सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे कि आपको एक पैमाइश निकालने किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक आसानी से आप पैमाइश निकाल सकते हैं। जैसे कि एक पैमाइश निकालने का जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पैमाइश किस तरीके से निकालते हैं, उनके कमेंट भी आ रहे थे। तो उसमें पैमाइश निकालने का मैं मेजरमेंट करने का तरीका बताऊंगा आपको। जैसे कि एक लकड़ी की पैमाइश भी निकालनी है आपको, जैसे खिड़की दरवाजे बनाते हैं उसकी लकड़ कितनी आ जाती है, जैसे हम लकड़ की पैमाइश निकालते हैं। अगर आप एक वाटर भी बनाए तो उसमें बोर्ड, अगर आपको जैसे बोर्ड की थिकनेस और उसकी जैसे हम लकड़ की बात करें कितनी लग जाती है, तो उसकी जो लकड़ बनाई जाती है। जैसे कि एक आप पत्थर भी खरीद रहे हैं, पत्थर का भी आपको एक पैमाइश याद होना चाहिए, मेजरमेंट याद होना चाहिए किस तरीके से निकाला जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पैमाइश निकालते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें कि नोटिफिकेशन आपको मिलती है। दोस्तों वीडियो प्रॉपर ध्यान से देखना है तभी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको पैमाइश की पूरी जानकारी आपको बताऊंगा किस तरीके से एक पैमाइश निकालते हैं। तो वीडियो में चलते हैं दोस्तों, हम शुरू करते हैं किस तरीके से पैमाइश निकाली जाती है। अगर आपको जैसे एक पैमाइश निकालनी है किस तरीके से निकालनी चाहिए, पैमाइश किस तरीके से निकाली जाती है। एक बोर्ड की पैमाइश निकाल लेते हैं किस तरीके से एक बोर्ड की पैमाइश निकाली जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बोर्ड का, अगर आपको जैसे हम थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस अगर आपके बोर्ड की 1.25 इंची है तो उसकी किस तरीके से, 1 इंची की तो आसान होता है निकालना, 1.25 इंची किस तरीके से निकाली जाती है तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये आपका है 96 इंची और इसकी जो हाइट की बात करें तो ये है आपका 48 इंची। तो इसको किस तरीके से निकालना है वो मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आपको इसको निकालना है, ये देख रहे हैं अपना 75, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट जो आपके निकलते हैं 1 इंची में अपना जो 2 सूत का होता है 25 पॉइंट होता है और आपका आधा इंची का 50 यानी कि आपका 50 पॉइंट होता है। इस तरीके से 1.25 इंची का 75 इस तरीके से निकाला जाता है। इसको गुणा करनी है हमारे को, तो ये कैसे करनी है, ये है आपका 96 इंची, तो इसको हम करेंगे 48 इंची से गुणा। तो इसका जैसे कि अब आपका कितने फुट बन जाता, तो इसका मैं आपको बताता हूँ कितने फुट बनता। अगर आपको जैसे एक पैमाइश निकालते हैं तो उसमें आपका किस तरीके से निकालना चाहिए। एक अगर आप इंची से निकालते हैं या फुट के हिसाब से निकालते हैं तो इसको अगर आपको करना तो 144 से आपको ये भाग करनी है। इसका जो पॉइंट बनेगा हमारा, जैसे हम पॉइंट की बात करें कितने पॉइंट बनेगा आपका, ये बनेगा 3400। हम इसकी बात करते हैं जैसे कि ये हमारा 3456 पॉइंट के आसपास इतना बनता। अगर हम इसको बराबर करते हैं तो इस तरीके से 144 से आपको भाग करनी है 144 से, तो कितना बनेगा आपका 144 से। अगर आप इसको भाग कर देते हो तो कितना बनता, ये आपका बराबर करके। अगर इसको भी नहीं करना आपको तो वैसे भी आपका अगर इसको भाग में कन्वर्ट करते हो तो किस तरीके से आपका ये बनेगा, तो ये 24 इंची बन गया आपका, ये बन गया 24 इंची। अब इसको भाग करनी है आपको 12 से, तो ये आपका 2 फुट लकड़ में चले गया। अब इसी को मैं एक आसान तरीका बता देता हूं। यहां से आपको क्या करना, इसको हम मिटा देते हैं, ये हम क्या करते हैं, ये भी हम मिटा देते हैं। तो इसको हम कर देते हैं भाग, कितना करना है आपको 1728 से आपका 2 फुट लक्कड़ बन के आ गया। ये आपका आसान है, ये वो आसान है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये आसान है। इस तरीके से मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको और भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसको आपको जैसे कि ये हमारे को मिटाना नहीं है, मैं इसका पूरा ही दिखाऊंगा आपको किस तरीके से ये किया जाता है हमारा। तो इस तरीके से आप एक गुणा भाग करके आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक पैमाइश किस तरीके आपने हम बराबर करते हैं तो 3456, तो ये हमारा 3456, इसको फिर हम भाग करते हैं 144 से, तो हमारा हो जाता है ये हो गया आपका 24 इंची। और फिर हमने ये जो भाग करी 12 से करी थी, अगर हम 12 से भाग करते हैं तो ये हमारा 2 फीट बन गया। तो 2 फीट ये बन गया आपका। ये अगर आप 1700 से करते हो, आप इसी को 1700 से करते हो, आप 1728, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ को आपको नहीं करनी यहाँ पे। जैसे कि ये आपका बनेगा, हम यहाँ से बात करते हैं इसकी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा 2 फुट लक्कड़ बन गया। तो आपका लक्कड़ बन गया।
यहाँ से आपने इसको करा तो 2 फुट बन गया। अगर आप इससे करते हो आप तो आपको यहाँ पे ये बराबर करने के बाद 144, यानी कि आपका ऐसा करना पड़ेगा। ये आपको दिक्कत हो गई यहाँ पे, ये आपको यहीं से आपने इसको घुमा दिया 1728 में, तो आपका 2 फुट बन गया। लक्कड़ की हम पैमाइश निकालते हैं किस तरीके से बनती है। अगर हम एक लक्कड़ की पैमाइश निकालते हैं, लकड़ी पैमाइश किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे कि आपका 3 इंची, एक 3 इंची की फ्रेम लगती है, तो इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारी 4.5 इंची, इस तरीके से 4.5 इंची की लकड़ होगी। हम इसको अब क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं, ये हो गया आपका, ये तो हमारा अलग हो गया, तो इसको हम करते हैं गुणा 84 इंची। 84 इंची से हम करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है, कितना आता है 378 आ गया। अब आपको 144 से इसको भाग करनी है, इसी को 144 से भाग करनी है। इसका हम यहाँ से लिख देते हैं, 144 से अगर हम भाग करते हैं तो ये बनता है आपका, कितना बनता है, ये बन जाता है 2625। 2625। अब इसको आपको फुट में कैसे करना है, अब इसको फुट में जो करोगे आप तो आपको कितनी जगह इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ गया। तो इसको 12 से आप भाग कर दोगे तो ये आपका बनेगा, ये बन गया आपका 2.2, तो ये आपका बन गया 218.75। तो ये आपका पॉइंट बन गया, यहाँ से पॉइंट बन गया। आपको इसको फुट में, ये क्या करना आपको, इसका जो फुट निकालना, ये आपका 78 है, क्या करना है यहाँ पे, यहाँ से आपको सिर्फ भाग से ले आना। कैसे ले आना वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से। जैसे कि आपका ये हो गया 1.5 पॉइंट गुणा आपका 3 इंची, तो इसको अगर हम बराबर करते हैं तो 4.5 इंची हो जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, ये हमारा 84 से आपको यहाँ से गुणा करनी है, 84 4.5 गुणा 84, ये इंची में आपका, ये चीज़ तो आपको निकालनी पड़ेगी। कितनी भी लकड़ चौड़ी होती है, जैसे 4 इंची होती है, 5 इंची होती है, 10 इंची होती है, उसकी थिकनेस होती है, तो उसको गुणा करके आपका ये जैसे ये 4.5 आ गया तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपको, उस तरीके से उसके पॉइंट बन जाएंगे। तो उससे वहाँ से गुणा करनी है, आपको क्या करना है, गुणा करनी है आपको। यहाँ से अगर हम इसको भाग कर देते हैं 1728 से, 1728, ये हो गया 1728, तो आपका कितना बना 1728 से अगर आपने करा तो आपका कितना बना 1700। अगर आपने ये करा तो यही आपका आंसर ये आ गया। अब यहां पे ये वाला अपना आंसर आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.1875। तो ये आपका वहां से निकल गया। इस तरीके से 1 फुट में भी निकाल लिया आपने, तो इस तरीके से एक आसान तरीका है, ये आप आसानी से ऐसा निकाल सकते हैं एक पैमाइश। इस तरीके से ये पैमाइश निकाली जाती है। अगर हम किचन की भी बात करें, जैसे कि हम एक बाटू की बात करें, किस तरीके से एक पैमाइश निकाली जाती है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से निकाली जाती है। तो आप एक आसानी से पैमाइश, जैसे कि आपको दिक्कत हो रही है पैमाइश निकालने में, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको ऐसे भी और वीडियो देखने हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी नॉलेज वाली वीडियो आपको बताते रहें, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब है समझाने का, आपका मतलब है समझने का। ये अगर आप समझते हो तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं समझते तो फिर ढूंढते रह जाओ बुढ़बक जाके कौन था, किसने ये बताया था वीडियो। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जैसे कि अब हम जैसे एक वार्डरोब बनाते हैं, ये हमारा वार्डरोब हो जाता है। इसमें अपना जो भी डिज़ाइन है आपका, मान के चलो आपका इस तरीके से डिज़ाइन है, ये आपका डिज़ाइन है। जैसे कि आप इसमें डिज़ाइन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो आप, तो इसका अगर आपको कुछ भी डिज़ाइन बनाना, इस तरीके से बनाना, जो भी बनाना आपको, तो इस तरीके से अपना बना सकते हैं। तो इसमें दराज आपको जो लेनी है, किस साइड से लेनी चाहिए, वो तो आपका अपना डिज़ाइन है, किस तरीके से बनाना चाहिए। इसकी पैमाइश जो नापनी आपको, ये आपका यहाँ से आपका जो फ्रंट होता है, फ्रंट ये आपका 8 फुट है और ये 9 फुट है, ये 10 फुट है आपका, 10 फुट मान लो आप। तो कितना हो गया आपका
तो ये जैसा कि 10 बाई 8 का, तो ये 80 फुट आपका वार्डरोब बनता है। इसको हम 10 गुणा 8 अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो ये हमारा 80 फुट आपका एक वार्डरोब बन जाता है। उसी हिसाब से अपनी पैमाइश निकाल सकते हैं। ये अपना है, जैसे कि आप किचन की बात करते हो, किचन का जैसे फ्रंट होता है, फ्रंट को जैसे हमने एक फ्रंट बनाया, कोई भी फ्रंट बनाया, उसको हम नापते हैं तभी हमारा पैमाइश निकलती है। इस तरीके से एक पैमाइश निकाल सकते हैं। लकड़ की आपको इस बहुत आसान तरीका मिल गया है इसमें किस तरीके से निकालना चाहिए। इसी तरीके से आप एक पैमाइश निकाल सकते हैं। जो हमारे सब्सक्राइब भाइयों की जो कन्फ्यूजिंग जो दिक्कत थी वो सारी कुछ मैंने सोल्व कर दी है इस वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो जो मेरे कारपेंटर भाइयों की दिक्कत थी, जो दिक्कत आ रही थी पैमाइश निकालने की, तो वो आसानी से मैंने बता दी किस तरीके से एक आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको लकड़ भी खरीदने, नए कॉन्ट्रैक्टर भी हैं तो आप एक पैमाइश निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके को और भी वीडियो देखने हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय दें कि किस तरीके की आपको वीडियो की चाहिए, आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उस तरह की वीडियो बना सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे। आप अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।